वेद व्यास जी का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है। तो वेद व्यास जी एक बार जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कीड़ा दिखा। कीड़ा बड़ा व्याकुल सा इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो वेद व्यास जी ने पूछा, भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्या बात है? तो कह रहा हूँ, सामने से एक भारी बैलगाड़ी आ रही है और मुझे डर है कहीं मुझे कुचल ना दे। तो वेद व्यास ने कहा, अरे भाई तू वैसे ही कीड़ा है, इस योनि में रह के तू कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहा है, इससे अच्छा मर ही जा। तो उसने एक बड़ा अच्छा सा जवाब दिया दुखी होके कि वेद व्यास जी या ऋषि या साधु जी, मैं मरने से नहीं डरता साहब। मुझे ये डर है कि अभी मैं कीड़ा हूँ, इसके बाद मैं हो सकता है किसी इससे भी खराब योनि में चला जाऊँ तो और कष्ट भोगूं। तो मैं इसके लिए बचना चाह रहा हूँ। तो इसकी बात सुन के वेद व्यास जी को दया आ गई, तो उन्होंने कहा, चल चलो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जब तक तुम ब्राह्मण योनि में जन्म नहीं ले लोगे, मैं तुम्हारी हर योनि से जल्दी मुक्ति कराता रहूंगा। और तुम अभी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। तो वो कीड़े ने उनकी बात मान ली और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया बैलगाड़ी के नीचे। उसके बाद वो कीड़ा हर योनि में कभी पशु कभी पक्षी कुछ बनकर आता रहा कंटिन्यू। और वेद व्यास जी अपनी हेल्प से उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति देते रहे और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहा। फिर वो अल्टीमेटली एक ब्राह्मण फैमिली में उसका जन्म हुआ, उस बच्चे का। तो जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो वेद व्यास जी ने पहले एक सारस्वत मंत्र के थ्रू उसको जितनी ज्ञान था, वेद का, पुराण का और उपनिषदों का, वो उसको ट्रांसफर कर दिया। पहले के ज़माने में एक सारस्वत मंत्र होता था, उसको हम डाउनलोडेड नॉलेज बोलते हैं। जो डाउनलोडेड नॉलेज होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, अभी तो हम सीख रहे हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उनके पास जो ज्ञान आता था वो डाउनलोडेड होके आता था। अब गौतम बुद्ध बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो ऐसा थोड़ी ना किताबें पढ़ रहे हैं लगातार लिख रहे हैं। वो ईश्वर की प्रार्थना करें, फिर एक दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी जो पूरा डाउनलोडेड ज्ञान था एक साथ उनके अंदर आ गया, उसके बाद वो चलने लगे। तो पहले यही चलता था प्रोसीजर की डाउनलोडेड ज्ञान यहाँ से ब्लूटूथ से सामने ट्रांसफर कर दिया गया, पूरे का पूरा चला गया। तो ये हाथ से करने का लिखने का प्रोसेस नहीं था। तो एक सारस्वत मंत्र होता है, अगर वो सिद्ध गुरु के द्वारा आपको किया जाए तो आपके अंदर वो जो नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता है वो सब कुछ ट्रांसफर कर सकता है इमीडिएट इफेक्ट। तो उसके अंदर वो सारी नॉलेज आ गई। तो उन्होंने कहा एक जगह है, अब जब सारी नॉलेज उसके पास आ गई 5 साल के बच्चे के पास, तो एक जगह है, वहाँ अब तुम जाओ। उस जगह का नाम बहुदक करके जगह का नाम था, वो पुराने समय की जगह का नाम है। अब हो सकता है आपको ना मिले, मैं बता देता हूँ। बहुदक ये एक जगह है, तीर्थ स्थान था ये एक। यहाँ पर एक राजा है, नंदभद्र। ये कई साल से तपस्या कर रहे हैं और इनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट है। इनके डाउट्स को जाके आप क्लियर कर दो। अब आपको ये काम दिया गया है कि आप बहुदक नामक तीर्थ स्थान पे जाओ, और जो नंद भद्र नाम के राजा हैं उनके कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरीज हैं। वो लगातार तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जाके आप क्लियर करो। तो यहाँ पर ये 5 वर्ष का जो बालक गया नंद भद्र के पास, और जो उनकी शंकाएं थी, समाधान और शंकाएं थी, वो उनसे पूछी। उनकी जो शंकाएं थी, उनके जो डाउट थे, वो आज भी हम सबके डाउट हैं। वो आज भी हमारे जीवन में, हम सब अपने जीवन में उन डाउट को लेकर परेशान रहते हैं और ये कंटिन्यू चला रहा है। उनका पहला डाउट था कि इस संसार में जो पापी लोग हैं वो सुखी क्यों हैं। और मुझे लगा ये डाउट हम सबके मन में आता है। कोई ना कोई पापी व्यक्ति हम सबके जीवन में होगा या दिखता होगा। तो हमारे मन में आता है कि हम तो इतना काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। पापी व्यक्ति संसार में सुखी क्यों है, और एक अच्छा व्यक्ति जो धर्म कर्म का आचरण कर रहा है वो दुखी क्यों है। उन्होंने ये सवाल पूछा। तो इसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पहला तो जवाब दिया कि इनके जो पूर्व जन्म में इन्होंने तामस प्रभाव में आके कुछ अच्छे काम किए थे, धर्म के काम किए थे। तामस प्रभाव होता है लालसा के साथ, आपकी कोई इच्छा जुड़ी हो जिसके साथ, जिसमें आपका कुछ भी निस्वार्थ ना हो। कि आप अगर 100 लोगों को खाना खिला रहे हो तो आपके मन में भावना हो कि मुझे इसका क्रेडिट मिल जाए, कुछ मिल जाए। शो ऑफ जिसको कहते हैं, तामस, ठीक है। तो उस कर्मों के प्रभाव की वजह से इस संसार में जब वो आए, तो जो उनके धर्म वाले काम थे उससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति थी वो तामसिक ही रही। तामसिक के मतलब बुरे काम में इन्वॉल्व रहे। और एक तरीके से ये जो आपकी एक जो टोकरी होती है संचित कर्मों की, इसमें ये सारे आपके अच्छे फल बुरे फल सारे हैं। तो ये इससे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और एक ना एक दिन ये जो खर्च कर रहे हैं, अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। और फिर उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो यहाँ भी दुखी होंगे, आने वाला जो अगला लोग या जन्म है वहाँ भी दुखी होंगे।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस संसार में चार तरीके के लोग होते हैं जो आपको हर तरीके से दिखते रहेंगे। पहले वो लोग हैं जो अपने पूर्व जन्म में, अब यहाँ से कई लोगों को जवाब मिलेगा, पूर्व जन्म में आप अपने बहुत अच्छे कर्म लेके आए हैं। ये आपकी टोकरी है कर्मों की, और आप इसको लेके आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बट इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, ये लगातार खत्म हो रहे हैं। तो क्या होगा कि अभी तो ये आनंद की स्थिति में रहेंगे, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं जो उनका अगला जन्म है या जो आगे की चीजें हैं वहां पर ये प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे, कष्ट को उठाएंगे उठाएंगे। दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ पर बहुत कम फल लेके आए अच्छे कर्मों के, और यहाँ बुरे कर्म ज्यादा थे, और लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन उनको ये बोध हो गया है, ये नॉलेज हो गई है, ये ज्ञान हो गया है कि हमने कुछ ना कुछ खराब काम किए थे, तो वो तुरंत इसी जन्म में प्रभु आराधना में लीन हो गए। रात दिन प्रभु आराधना कर रहे हैं, ईश्वर के साथ लिंक्ड हो रहे हैं। जो कष्ट आ रहा है उसको ये मान के चल रहे हैं कि जीवन का हमारे कष्ट था, भोगना है, लेकिन ईश्वर के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट है, धर्म कर्म के काम कर रहे हैं। लेकिन देखने में वो आपको दुखी लग रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना अगला बर्थ ठीक कर रहे हैं। इस लोक में हो सकता है थोड़े कष्ट रहे, अगले लोक में जाने के बाद उनके जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई, वो सबसे अच्छे लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपने जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं बहुत सारे लेके आए, और यहाँ पर आने के बाद भी जो उनकी ये टोकरी थी जो उनको खाली मिली थी उस पे भी ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ डालते गए, खत्म नहीं होने दिए। तो उन्होंने यहाँ पीछे जन्म में भी अच्छे काम किए, इस जन्म में भी जीवन का आनंद ले रहे हैं, और अगले जन्म में भी ये कहीं ना कहीं अच्छे जीवन का आनंद लेंगे। ये सबसे अच्छी कैटेगरी बताई गई। और मेरे हिसाब से ये आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, पुण्य है, ये जब अब इकट्ठे होते जाते हैं और लगातार आप अच्छे काम करते रहते हैं अपने जीवन में, तो आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। तीसरी कैटेगरी बहुत खराब होती है, फोर्थ वाली। ये ऐसे लोग हैं कि यहाँ भी दुखी थे इस संसार में आने के बाद, और इस संसार में आने के बाद उन्होंने और लोगों को भी दुख दिया, कोई भी पुण्य काम नहीं किया, तो यहाँ भी परेशान रहेंगे, अगले लोक में भी परेशान रहेंगे। तो इस तरीके से उस बालक ने चार लोगों के, चार प्रकार के लोग बताए जो इस जीवन में आते हैं, कैसे उनके जीवन में कष्ट कम या ज़्यादा होते हैं, उन्होंने ये कैटेगरीज बताई। और उसके बाद उन्होंने, उनका यही 5 साल तक ही उम्र थी, उसके बाद उन्होंने सूर्य की उपासना की 7 दिन तक और अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वही बालक मैत्रेय ऋषि बनकर जन्मा, जो कि आपके पराशर के सबसे प्रिय शिष्य थे। आप जितने भी बृहद पराशर हो रहा शास्त्र या क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ मैत्रेय ऋषि का आपको नाम मिलेगा। तो ये कहानी आपको जाननी जरूरी थी मैत्रेय ऋषि की। और इसी तरीके से हम आपको 9 के 9 प्लानिट की भी कहानियाँ बताएंगे।